Hi everyone, welcome back. This is our fourth episode of Class 10th Economics, Chapter number 2, Sectors of Indian Economy, भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। पूरे इस चैप्टर में हम तीनों सेक्टरों की बात करते आए हैं। तीनों सेक्टर क्या है, कैसे को रिलेटेड है, और लास्ट एपिसोड में हमने बात की कि कैसे ये जो सेक्टर्स हैं उनका किस प्रकार से जीडीपी में और हमारे एम्प्लॉयमेंट में इनका योगदान है। और कंक्लूजन ये निकला कि ये जो दौड़ चल रही है तीनों सेक्टरों की, उसमें सबसे आगे चल रहे हैं, काफ़ी गैप ले लिया, गोल्ड मेडल पक्का हो चुका है, वो हो चुका है सर्विस सेक्टर का। अब सर्विस सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो गया है, क्या कारण है, थोड़ा और जानते हैं। और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी सेक्टर है वहाँ पर अभी भी रोज़गार की दृष्टि से जीडीपी में योगदान की बात करें तो सर्विस सेक्टर आगे, रोज़गार की दृष्टि से बात करें तो अभी भी सबसे ज़्यादा लोग एग्रीकल्चर सेक्टर में लगे हुए हैं, प्राइमरी सेक्टर में लगे हुए हैं। तो कैसे हम रोज़गार को बढ़ा सकते हैं, जो बेरोज़गारी है वो समस्या को दूर किया जा सकता है। ये भी एक समस्या कि सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं लेकिन फिर भी बेरोज़गारी जैसी समस्या है। तो वो सब कुछ आज के एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से कि उत्पादन में तृतीय क्षेत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण होता जा रहा है, क्यों, कैसे। तो ये हमारा आज का टॉपिक है। जैसे कि हमने पिछले सेशन में ही बात कर ली थी कि तृतीय सेक्टर है वो सबसे बड़ा सेक्टर है जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। नियर अबाउट अभी की बात करें हम तो 67% के आसपास जीडीपी में योगदान सर्विस सेक्टर का है। तो भारत में ये सर्विस सेक्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। तो इजी से 5 पॉइंट हम करेंगे। सबसे पहले जो कारण है कि ये इंपॉर्टेंट क्यों हो रहा है ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर की तुलना में सर्विस सेक्टर। तो पहला कि किसी भी देश में कई सेवाओं की आवश्यकता होती है, जैसे हॉस्पिटल, शैक्षणिक संस्थान है, स्कूल इत्यादि, कॉलेज है, पोस्ट टेलीग्राफ की सेवाएं हैं, पुलिस स्टेशन है, अदालत है, ग्राम प्रशासनिक कार्यालय है, नगर निगम है, रक्षा, परिवहन, बैंक, बीमा कंपनी, इस बेसिक सेवाएं हैं। थोड़ा सा देश कोई भी जब वो अविकसित विकासशील की पटरी पे आता है तो ये सेवाएं वहाँ पर चाहिए, ये सेवाएं बढ़ जाती है। और जब ये सेवाएं बेसिक सेवाएं बढ़ जाती है तो ये सेवाएं किस में आती है, प्राइमरी सेक्टर में। तो एक कारण तो ये है कि जब देश विकसित से विकासशील यानी अविकसित से विकासशील की तरफ बढ़ता है तो कुछ बेसिक सेवाओं में बढ़ोतरी होती है और ये सभी सेवाएं सर्विस सेक्टर का हिस्सा होता है। तो एक कारण ये है कि हमारे देश में भी जैसे जैसे बेसिक सुविधाएं बढ़ी है वैसे वैसे सर्विस सेक्टर है उसका विकास हुआ है। दूसरा, कृषि और उद्योग, उसके विकास जैसे जैसे होता है वैसे वैसे परिवहन, व्यापार, भंडारण आदि सेवाओं का विकास भी होता है। हमारे देश में भी यही हुआ है कि प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर ने प्रोग्रेस की है, उन्नति तरक्की बहुत की है। और जैसे जैसे उन्नति तरक्की प्रोग्रेस की है वैसे वैसे हमें परिवहन, व्यापार और भंडारण की सेवाओं का विस्तार करना पड़ा है। और ये भी सेवा क्षेत्र में, सर्विस सेक्टर में आता है। तो इससे भी सर्विस सेक्टर को फ़ायदा मिला है और वो और बेहतर कर पाया। तीसरा जो है कि जैसे जैसे लोगों का आय क्षेत्र, इनकम लेवल बढ़ता है, अब इनकम लेवल बढ़ने के साथ साथ कई सेवाओं की हम मांग करने लगते हैं, बाहर खाना खाने जाने लग जाते हैं, सैटरडे संडेज, ऐसे आपने बड़े शहरों की देखा होगा। मतलब गॉसिप भी यही होते हैं कि इस बार तो हम संडे को वहाँ गए थे। वो चीज़ें, पर्यटन, घूमना शुरू कर देते हैं। छोटे शहरों में मिडिल क्लास फैमिली में कम होता है लेकिन बड़े जो रिच फैमिलीज है, इनकम लेवल बढ़ता है तो घूमना मतलब कंपलसरी एक पार्ट बन जाता है। ख़रीदारी बढ़ जाती है, शॉपिंग मॉल्स वहाँ पे जाना, निजी हॉस्पिटल, निजी स्कूल, प्राइवेट स्कूल है उनकी बाढ़ आ जाती है। और इसी तरीके से बिजनेस जो जोन है वो डेवलप हो जाते हैं। तो ये बढ़ता है, कब बढ़ता है, जब आय बढ़ती है। और ये सब कुछ जो बढ़ा वो किस में है, सर्विस सेक्टर में। तो जैसे जैसे आय बढ़ती है कुछ सेवाओं की मांग बढ़ जाती है और वो सभी सेवाएं तृतीय सेक्टर में आती है। चौथा, पिछले एक दशक में सूचना और संचार प्रौद्योगिकी यानी आईटी पर आधारित कुछ सेवाएं हैं वो महत्वपूर्ण हो गई है। और ये सेवाएं टर्शियरी सेक्टर में, जैसे आप सेल फोन का यूज़ कर रहे हो, आपसे पिछली पीढ़ी ने यूज़ नहीं किया था इतना। आप जो ऑनलाइन शॉपिंग करते हो पिछली पीढ़ी ने शॉपिंग नहीं की थी उस तरीके से। तो ये आईटी के कारण सब कुछ हुआ है। तो ये सभी क्या है, सेवा क्षेत्र में है।
तो ये कारण है जिसके कारण सर्विस सेक्टर है वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से इसको तैयार कीजिएगा। अब हमने तीनों सेक्टरों की बात कर ली, लेकिन एक समस्या अभी भी हमारे देश में बनी हुई है, वो है बेरोजगारी की समस्या। बेरोजगारी अभी भी है। अब बेरोजगारी क्या होती है, सबसे पहले तो उसको हम जानने का प्रयास करेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है? जब कोई व्यक्ति काम करना चाहता है, काम करने के योग्य है, और फिर भी उसको काम नहीं मिल पा रहा, तो वो बेरोजगारी है। यानी दोनों चीज़ें, काम करना चाहता भी हो और काम करने के योग्य भी हो, और मजदूरी की दर वही जो चल रही होगी। ये नहीं कि काम करना चाहता हूँ, मैं योग्य हूँ, लेकिन मुझे ये चाहिए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो अब एक व्यक्ति आपके पड़ोस में रहता है, वो पढ़ा लिखा है, वेल क्वालिफाइड है, काम करना नहीं चाहता, काम कर नहीं रहा और नहीं चाहता, तो बेरोजगार नहीं है। यानी काम करने के लिए योग्य भी होना चाहिए और साथ ही साथ वो काम करना चाहता भी हो, तो उसे हम बेरोजगार कहेंगे। अब बेरोजगारी है वो 3 टाइप की होती है मुख्य तौर पर। आपने 9th क्लास इकोनॉमिक्स में पढ़ा था, उसमें से जो बेरोजगारी होती है, एक मौसमी बेरोजगारी होती है, एक प्रच्छन्न या छुपी हुई बेरोजगारी होती है, और एक होती है पढ़े लिखे बेरोजगार। मौसमी बेरोजगारी एग्रीकल्चर सेक्टर में होती है। कौन से में? एग्रीकल्चर सेक्टर में अधिक होती है। इसके अलावा जो शहरी निर्माण कार्यों में लगे मजदूर होते हैं वो भी इसका सामना करते हैं। अब एग्रीकल्चर सेक्टर में किसान लगभग 4 से 5 महीने खाली बैठता है, फसलों की बुआई के बाद उसके पास काम नहीं होता, तो ये मौसमी बेरोजगारी है। दूसरा होता है पढ़ी लिखी बेरोजगारी। वो बेरोजगारी जब पढ़े लिखे लोग हैं, जिनके पास डिग्रियां हैं, BA MA PhD कर रखी है और काम धंधा नहीं मिल रहा, वो पढ़ी लिखी बेरोजगारी होती है, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट जिसे बोलते हैं, और ये शहरों में अधिक होती है। तीसरी जो बेरोजगारी है उसकी हम बात यहाँ करने वाले हैं, जो छिपी हुई बेरोजगारी है, अदृश्य बेरोजगारी है, हिडन अनएम्प्लॉयमेंट है, परछन बेरोजगारी है, उसकी हम बात करें। अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब बेरोजगारी एक छिपी हुई बेरोजगारी की तरह होती है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति कुछ न कुछ काम तो कर रहा है, हमें दिख रहा है कि काम कर रहा है, लेकिन पूरी तरीके से उसकी सेवाओं का उपयोग नहीं हो रहा। यानी इसमें लोग स्पष्ट रूप से काम करें, लेकिन उनकी क्षमता से कम उनको मिल पा रहा है। जैसे आपके पड़ोस से कोई प्राइवेट स्कूल में टीच कर रहा है, जा रहा है, बहुत वेल क्वालिफाइड है, एंड ही और शी इज़ गेटिंग जस्ट 5,000 और 10,000 रुपीज़ पर मंथ, और आपको पता है बहुत डिज़र्व करता है बंदा, लेकिन उसको नहीं मिल रहे हैं, तो वो क्या? छुपी बेरोजगारी। क्योंकि लग तो ऐसे रहा ना काम कर रहा है, लेकिन उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग तो नहीं मिल रहा। तो एक कंडीशन ये होती है। दूसरा ये भी होता है कि इसमें क्योंकि बेरोजगारी में काम तो लगा, उसको दिखाई नहीं देता, परछन बेरोजगारी भी कहते हैं। दूसरी कंडीशन ये होती है कि जब काम करने के लिए आवश्यकता कम लोगों की और अधिक लोग लगे हुए हैं, तो वो भी छुपी हुई बेरोजगारी। जैसे कृषि क्षेत्र में ये होता है कि किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है और 5 मेंबर परिवार के उस पर लगे हुए हैं। अब उसमें से 3 मेंबर को अगर हटा भी लें या 2 मेंबर को हटा लें, तो 3 मेंबर भी लगे रहेंगे, तो भी प्रोडक्शन उतना ही होना है। यानी 2 मेंबर एक्स्ट्रा लगे हैं, और ऐसे क्या लग रहा है कि वो काम करें, तो ये क्या है? छुपी बेरोजगारी है। तो ये एक प्रकार की बेरोजगारी है जिसका भी ठीक तरीके से निदान करना आवश्यक है, क्योंकि इस तरीके से हम मानव संसाधन, जो बहुत उपयोगी संसाधन है, उसका ठीक से यूटिलाइज नहीं करें, और ये मिसमैनेजमेंट की तरह संसाधनों का उपयोग नहीं करने के बराबर होता है। तो ये अदृश्य बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, छुपी हुई बेरोजगारी, परछन बेरोजगारी, ये एक ही टॉपिक दिया गया, एक ही टाइप की बेरोजगारी जो अनएम्प्लॉयमेंट आपके सिलेबस में, तो वो क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है। दोनों एग्जाम्पल दे सकते हो, आपके पड़ोस के जॉब का, जो जैसे मैंने बताया, या फिर किसानों का। ओके, अब हम बात करेंगे कि बेरोजगारी है, अब रोजगार को कैसे बढ़ाया जा सकता है, किस तरीके से नए अवसर है वो सृजित किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। तो उसके लिए कुछ सुझाव, कुछ सजेशन है। पहला ये है कि कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान किया जाए लोगों को, ताकि वो स्वरोजगार के लिए अपना काम धंधा शुरू कर पाए। अब ऋण कम हो, कम ब्याज हो, कम ब्याज होगा तो इसका कारण ये है कि शुरुआत में जब काम धंधा शुरू करेगा, तो हो सकता है कि अगर शुरुआत में ही ऋण इंटरेस्ट रेट हाई रहेगा तो वापस लौटाना मुश्किल हो जाएगा। तो पहला ये है।
दूसरी है कि बुनियादी ढांचे में निवेश करना चाहिए, जैसे बांध बनाना या सड़कों का विकास करना, रेलवे का विकास करना। कई सारे लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। दूसरा, अप्रत्यक्ष तौर पर रेलवे का विकास हुआ तो रेलवे में ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ पर आसपास भी रोजगार बढ़ेगा, उन लोगों की आवश्यकता पड़ेगी। अब बांध बना दिया तो ये नहीं कि सिर्फ बांध पर कुछ हज़ार लोगों की आवश्यकता होगी, फसलों का उत्पादन बढ़ेगा, कृषि उत्पादन बढ़ेगा, कृषि में और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। हमारे देश का आज़ादी के इतने समय के बाद भी लगभग 45% भाग ही जो कृषि का वो सिंचित है। तो अगर ये सिंचित के अधीन हम ले आएँ तो कितना रोजगार और बढ़ सकता है। परिवहन और भंडारण की दक्षता को बढ़ाना, इससे भी रोजगार मिलेगा। दूसरा, व्यापार में बढ़ोतरी होगी। तीसरा, आय बढ़ेगी लोगों की, तो गरीबी को कम किया जा सकता है, और जब आय बढ़ेगी तो कुछ और काम धंधे शुरू किए जा सकते हैं। लघु उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए, जैसे छोटी मिलें हैं, शहद संग्रह केंद्र है, इस प्रकार के कुटीर उद्योग हैं, उनको बढ़ावा दिया जाए, सरकार ट्रेनिंग दे, इससे भी स्वरोजगार की तरफ लोग जाएंगे। क्योंकि काफ़ी सारे लोग हैं काम करना चाहते हैं लेकिन उन्हें पता नहीं कि क्या करें, कैसे करें। शिक्षा और प्रशिक्षण केंद्र है, उसके ऊपर जोर दिया जाना चाहिए। हमारे देश में शिक्षा तो बढ़ रही है लेकिन एक बड़ा विडंबना की बात यह कि वो क्वांटिटी बढ़ रही है, क्वालिटी नहीं बढ़ रही। पढ़ लिख जा रहे हैं लेकिन उनको कोई काम धंधा नहीं आ रहा, तो उनको साथ साथ कोई काम धंधा सिखाया जाए ताकि वो बाद में लाइन में ना लगे, जो बेरोजगारों की लाइन है, बल्कि अपना काम धंधा शुरू कर पाएँ। एक क्षेत्र की क्षमता का भी हमें पहचान करना चाहिए, जैसे पर्यटन क्षेत्र है, हमें काफ़ी सारे जो सेक्टर हैं जहाँ पर रोज़गार की संभावना है उनकी पहचान करनी चाहिए, योजना बनाई जानी चाहिए। जैसे पर्यटन है, इसको अगर हम विकसित कर दें तो भी लाखों लोगों को हम रोज़गार दे पाएंगे। इसके अलावा जैसे सरकारी कल्याण योजनाएं हैं वो भी शुरू की जा सकती है, जैसे खेतों के पास कुआं बनाना, हैंडपम्प या जो बिजली का पंप वो लगाना, इससे भी लोगों को रोज़गार प्राप्त होगा। तो ये था हमारा आज का सेशन, 4th एपिसोड था, जिसमें हमने बात की सर्विस सेक्टर इतना इम्पोर्टेंट क्यों होता जा रहा है, हमने बात की अल्प बेरोजगारी की, और हमने लास्ट में कुछ बात की रोज़गार कैसे बढ़ा सकते हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे आज के सेशन में। अच्छे से पढ़ते रहिए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में भी आ रहा होगा, बहुत अच्छे से कर भी रहे होंगे। अगर आपको अच्छा लग रहा है हमारा ये सेशन एपिसोड तो एक लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट।